हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप 3.0 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म का रेलवे गणित 2600 प्लस में मैथ का सेट नंबर 10 को। और दोस्तों, आपने अभी तक सेट नंबर 1 से लेकर 9 तक का वीडियो नहीं देखा है तो यही चैनल के प्ले लिस्ट में वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है 0.4 प्लस का 404 बटा में 1000 का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ से दिया है कि 0.4 प्लस का 404 और बटे में दिया है 1000। यहाँ से बटे में अगर 1000 को हटाएंगे ऊपर है दशमलव बैठाएंगे। यहाँ पर कितने जीरो है? यहाँ पर जीरो है 1 2 3, यानी कि यहाँ पर बैठाना पड़ेगा 3 अंक के बाद दशमलव। तो ये हो जाएगा 0.4 प्लस का ये 404 यानी कि 1 2 3, यहाँ पर दशमलव बैठेगा। यहाँ पर ये हो जाएगा 0.404। इसका जोड़ कर लेंगे कि 0.400 और यहाँ पर हो जाएगा 0.404। ये हो जाएगा 0.4 ये 0 4 4 8 यानी कि 0.804 इसका आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है दिए गए आरेख 6 MNC C1 C2 C3 C4 C5 और C6 है कि सीईओ के प्रति वर्ष वेतन लाख के वितरण को दर्शाता है। सबसे कम और सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ के बीच आरित वेतन के प्रतिशत का अंतर कितना है? तो दोस्तों देख लेते हैं ऐसे कितना है। सबसे अधिक वेतन पाने वाले का वो है 75 लाख, यानी कि यहाँ से है 75 लाख सबसे अधिक वेतन। सबसे अधिक वेतन कितना है? वो है 75 लाख है, ठीक है। और सबसे न्यूनतम कितना है? सबसे न्यूनतम जो है वो है दोस्तों यहां से देखने पर यह है 50 लाख। तो कितने का अंतर है? यह अंतर है 25 लाख का, क्योंकि 25 लाख और किससे अंतर है? वो है 50 लाख से, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा 50 और इंटू का हो जाएगा 100। ये कर जाएगा 25 दूनी 50 और ये 50 दूनी 100, यानी कि यहां से आ गया प्रतिशत अंतर, वो आ गया 50% का। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही है जब एक सूत्र का प्रतीकात्मक अर्थ होता है? ए दिया है मिश्रधन, पी दिया है मूलधन और एसआई दिया है साधारण ब्याज। तो दोस्तों हम जानते हैं कि एसआई बराबर यानी कि साधारण ब्याज बराबर में होता है तो होता है मिश्रधन माइनस का मूलधन। तो हम लिख सकते हैं अमाउंट बराबर में यानी कि पी को इधर कराएंगे ये हो जाएगा प्लस में यानी कि एसआई प्लस का हो जाएगा मूलधन, यानी कि मिश्रधन बराबर में हो जाएगा साधारण ब्याज प्लस का मूलधन। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 90 से 120 और 120 से 150 के वर्ग चिन्ह का योग ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ से पहले वर्ग चिन्ह ज्ञात कर लेंगे। 90 से 120 का वर्ग चिन्ह यह हो जाएगा उच्च सीमा प्लस का निम्न सीमा, यानी कि 120 प्लस का 90 और बटे में हो जाएगा 2। यहाँ से हो जाएगा 120 और 90 यानी कि 210 बटे में हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 1 कम 2 और 2 5 10 यानी कि 105। फिर देखते हैं कितना का है 120 से 150 के, यानी कि 120 से 150 का वर्ग चिन्ह यह कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा उच्च सीमा प्लस का निम्न सीमा बटा में 2, यानी कि 150 प्लस का 120 और बटे में हो जाएगा 2। तो हो जाएगा 1 और 1 2 यानी कि 270 बटे में 2। तो हो जाएगा 13 दूनी 26 1 5 दूनी 10 यानी कि 135। तो इन दोनों का योग पूछा है कि इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 35 से 5 40 और 1 और 1 2 1 240। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है यदि x का 35% 140 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि x का 35% यानी कि x का 35% यानी कि 35 बटा में 100 और इसका मान दिया है यह दिया है 140। ये कर जाएगा 35 चौके 140, ये भागा में इधर जाएगा तो हो जाएगा गुना में, यानी कि x बराबर में आ जाएगा 4 × का 100 यानी कि ये आ जाएगा 400। इसलिए ऑप्शन नंबर
सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, सरल करें 72 माइनस का 52 प्लस का 32 भागा 2 गुने 32 भागा 8 है। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि 72 माइनस 52, 72 माइनस का 52 प्लस का 32 भागा में है 2 और ये गुना में है 32 भागा 8। तो यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 72 माइनस का 52 प्लस का 32 भागा 2 गुने में 32 भागा में 8। ये कर जाएगा 8 चौक के 32 और ये 16 दूनी 32। यहाँ से हमारा आ जाएगा 72 में से अगर 52 जाएगा तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा प्लस का 16 चौके 64। तो ये 4 6 2 8 यानी कि आ गया 84। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक बेलन और एक शंकु एक ही आधार त्रिज्या और एक ही ऊंचाई के है। बेलन के आयतन का शंकु के आयतन से अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ से दोस्तों दिया है कि बेलन और एक तो दिया है शंकु, ठीक है, जिसमें कि जिसका बेलन की ऊंचाई जो है वही है शंकु का भी ऊंचाई और जितना है बेलन का त्रिज्या उतना ही है शंकु का त्रिज्या, ठीक है। क्या हम लोग जानते हैं कि बेलन का आयतन बराबर में होता है पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। जैसे पाई आर स्क्वायर एच और ये पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल आउट और ये 3 भागा में इधर आएगा तो हो जाए गुना में इनके 3:1। इनकी बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात आ गया 3:1। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 0.23 के पावर रिकरिंग प्लस का 0.22 के पावर रिकरिंग का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ सिंपल है, इसको जोड़ देंगे और जो बच जाएगा वही हमारा मान हो जाएगा। क्योंकि 0.23 के पावर रिकरिंग और प्लस का करना है 0.22 के पावर रिकरिंग। ये हो जाएगा 3 और 2 5 और 2 और 2 4 की 4 5 के पावर रिकरिंग। यहाँ से इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं 0.4 5 4 5 4 5 ऐसे करते करते इन्फिनाइट तक। क्योंकि रेकरिंग का मतलब होता है जितने संख्या पर रेकरिंग रहेगा तो वो संख्या के बार रिपीटेशन होता रहेगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कुछ त्रिभुजों के भुजाएं नीचे दी गई है, उसे पहचाने जो एक समकोण त्रिभुज का भुजा है। तो दोस्तों यहाँ समकोण त्रिभुज का भुजा पूछा है तो समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट देख लेते हैं कि कौन कौन सा है। यहाँ पर है ऑप्शन ए में 5 5 6, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 2 भुजा समान है। और बी में कि 4 5 6, ये भी नहीं होगा। तो ट्रिपलेट होता है 3 4 5 या 5 12 13 या 7 24 25। ऑप्शन सी में कि 4 5 7, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन डी में कि 7 24 25, यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ट्रिपलेट बढ़ जा रहा है 7 24 25, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अमरजीत सिंह एक काम को 5 दिनों में पूरा कर सकता है। अपने पुत्र के मदद से वह इसे 3 दिन में पूरा कर सकता है। पुत्र स्वतंत्र रूप से कार्य करे तो यह कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर देगा। कि अमरजीत सिंह है जो कि काम को 5 दिन में कर रहे हैं, ए फॉर अमरजीत सिंह, ये कार्य को समाप्त कर रहे हैं 5 दिन में, लेकिन अपने पुत्र की मदद से वह इसे 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि अमरजीत सिंह प्लस तो उसके पुत्र यानी कि सन, ये दोनों मिलते हैं तो ये कार्य खत्म हो जा रहा है 3 दिन में। तो पहले इन दोनों का टोटल कार्य निकाल देंगे तो इन दोनों का टोटल कार्य हो जाएगा, वो हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम यानी कि 15। तो अमरजीत सिंह का आ गया कार्य क्षमता का अनुपात वो आ गया 5 15 और इन दोनों का आ गया वो आ गया 3 5 15। इसमें अमरजीत सिंह कर रहा है 3 यूनिट, तो उसके पुत्र का कितना क्षमता हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा वो हो जाएगा 2। तो हमसे पूछा गया है कि पुत्र स्वतंत्र रूप से कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। कि अगर अकेले पुत्र करता है तो यह कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो पुत्र कर रहा है 1 दिन में 2 यूनिट, करना कितना है, इसको करना है 15 यूनिट। यहाँ से हो जाएगा 1 बराबर में 15/2, ये हो जाएगा 7.5 दिन की 7 सहित 1/2 दिन में पुत्र स्वतंत्र रूप से इस कार्य को खत्म कर देगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। 7/2 भागा का 5/2 इंटू का 3/2 और पूरे का बाटा में 7/2 भागा का 5/2 इंटू का 3/2 और भागा का 5.25। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि 7/2 भागा में है 5/2 और ये गुना में
3/2, ठीक है। और ये पूरे का बटा में है 7/2, भागा का है 5/2 और गुने का है 3/2, और ये पूरे का भागा का है वो है 5.25, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 7/2, ये भागा में गुना में लिखेंगे तो प्लॉट के लिखेंगे, इनके 2/5 इंटू का ये हो जाएगा 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ से 17 21 और 5 दूनी 10, इनके ऊपर का आ गया हमारा 17 21 बटा में 5 दूनी 10, और नीचे का 7/2 और ये है गुने का 5/2 इंटू 3/2, तो ये जगह 2 दूनी 4 और ये पचती है 15, यानी यहाँ से हमारा ये आ जाएगा 15/4। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं बटा में 7/2 और ये हो जाएगा भागा में, तो गुना में लिखेंगे तो प्लॉट कर इनके 4/15, ये दोस्तों कर जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ से ये आ गया 7 दूनी 14/15, ठीक है। और ये पूरे का भागा कितना है, यह है 5.25, ठीक है। इसको हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा 21/10 इंटू का ये 15/में हो जाएगा 14, तो हो जाएगा 15 और ये 5 दूनी 10 और ये 17 21 और ये 7 दूनी 14, यानी कि यहाँ से आ जाएगा, और ये भागा का है 5.25, यह आएगा 3×9/4, और यहाँ से इसको हम लिखेंगे भागा का 5.25, यहाँ से दोस्तों आ जाएगा 9/4 इंटू का 1/में यह 5.25, क्योंकि यहाँ पर 1 बैठाएंगे ये गुना में हो जाएगा प्लॉट कर, यहाँ से हमारा आ जाएगा 9/में ये 25 चौक 100 के 0 हासिल 1 और 4 5 20 और 1 21, यानी कि 21 आ जाएगा 3×9 और 3 7 21, यानी कि फाइनली हमारा आ जाएगा 3/7। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई के 2 दीवारें हैं। सड़क पर किसी बिंदु से 2 सीढ़ियां दोनों दीवारों पर इस प्रकार रखी गई है कि उस बिंदु से दोनों दीवारों के शीर्ष के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो दोनों में से लंबी वाली सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी? तो दोस्तों यहाँ 100 मीटर चौड़ी सड़क है, 100 मीटर चौड़ी सड़क बना लेंगे, ये हो जाएगा 100 मीटर चौड़ी सड़क, ठीक है, जिसमें कि 2 दीवारें हैं और उस दीवारों से है 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बना रहा है। 2 दीवार हो जाएगा, ये 1 दीवार और ये 2 दीवार, जिसकी ऊंचाई जो है वो सेम है, क्योंकि जितना ऊंचाई का ये है उतनी ऊंचाई का ये भी है। और इन दोनों का कितना कोण बन रहा है? यह बन रहा है 60 डिग्री और 30 डिग्री। ये एक तो बना रहा है ये 60 डिग्री का और ये बना रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। तो दोस्तों वो जानते हैं कि 60 के सामने वाला जो भुजा होता है वो होता है √3 और नीचे होता है 1, तो ये हो जाएगा 60 के सामने वाला भुजा √3 और ये हो जाएगा 1 और इसका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ से 30 के सामने वाला जो भुजा होता है वो होता है 1 और नीचे वाला होता है √3, तो यहाँ से ये 1 है और ये √3 है, यानी कि इसको भी कहना पड़ेगा √3, तो ये हो जाएगा √3 गुना, तो इसको भी कहना पड़ेगा √3 गुना, तो ये हो जाएगा √3 यानी कि ये हो जाएगा 3, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 और √3 से गुना किए, यहाँ पर भी हो जाएगा ये √3, ठीक है। यहाँ से टोटल दूरी कितना हो गया? ये हो गया 3 और 1 4, इनकी 4 का मान दिया है वो दिया है 100 मीटर, तो 1 बराबर हो जाएगा ये 25 चौके 100, तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50 और ये हो जाएगा 2 √3 यानी कि 50 √3। तो प्रश्न में बोला गया है कि दोनों में से लंबी वाली सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी? तो लंबी वाली सीढ़ी की लंबाई कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 50 √3, लेकिन सबसे लंबी वाली सीढ़ी की लंबाई हो जाएगा 50 √3 मीटर में, इनकी मीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। यहाँ से दोस्तों 1 का मान आ गया 25, यहाँ से निकाल देंगे 2 का मान, ये हो जाएगा 50 और ये 2 √3 का मान हो जाएगा 50 √3, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, तो इसके भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से एक तो समचतुर्भुज दिया है, ये हो गया हमारा एक तो समचतुर्भुज जिसका एक विकर्ण दिया है वो दिया है 16 सेंटीमीटर,
ठीक है, दूसरा विकर्ण नहीं मालूम है, और इसका एरिया दिया है, वो दिया है कितना दोस्तों, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समचतुर्भुज का एरिया जो होता है वो होता है 1/2 इंटू पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, ठीक है, ये हो जाएगा 96 के, ये हो जाएगा 1/2, पहला विकर्ण कितना दिया है, वो दिया है 16 सेंटीमीटर, इनकी हो जाएगा 16 इंटू का ये हो जाएगा D2 बराबर में 96, ये हो जाएगा 16 छके 96, और ये भागा में इधर जाएगा तो जाएगा गुना में, तो दूसरे का विकर्ण आ गया, वो आ गया 6 दूनी 12 सेंटीमीटर, देखिए ये विकर्ण आ गया 12 सेंटीमीटर, ये पूरा हो गया, और ये है 16 सेंटीमीटर। तो ये दोस्तों काटता है 90 डिग्री पर, और दोनों विकर्ण को आधा आधा समान में बांटता है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री, और ये हो जाएगा दोस्तों ये 8 सेंटीमीटर, और ये 8 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा ये 6 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यहाँ से ये हो गया 8 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो होता है कर्ण, यानी कि यहाँ से हो जाएगा कर्ण बराबर में, इसको नाम देते हैं ये ABCD, ठीक है, जैसे AD बराबर में हो जाएगा, इनके कर्ण बराबर में हो जाएगा अंडर रूट का लंब का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से O देते हैं, AO का स्क्वायर प्लस का OD का स्क्वायर, AO कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, ये हो जाएगा अंडर रूट का 100, तो 100 का वर्गमूल 10, यानी कि AD की लंबाई आ गया 10। तो समचतुर्भुज में सभी भुजा जो होती है वो आपस में बराबर होती है, यानी कि सभी जो भुजा हो जाएगा वो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का। तो सवाल में बोला गया है कि इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि इसकी भुजा की लंबाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि भुजा की लंबाई वो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 8m³ माइनस का n³ का मान क्या है। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि 8m³ माइनस का n³, तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 2m का q और माइनस का n का q, ये हो गया aq माइनस का bq हो गया। इसका सूत्र कितना होता है, ये होता है a माइनस बी, और इंटू का होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और प्लस का होता है ab, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा a माइनस बी, यानी कि 2m माइनस का n, और इंटू का हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 2m का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर यानी कि n का स्क्वायर, और प्लस का हो जाएगा ab यानी कि 2m इंटू का n हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये दोस्तों हो जाएगा 2m माइनस का n, और ये हो जाएगा इंटू का 2m का स्क्वायर यानी कि 4m स्क्वायर प्लस के हो जाएगा n स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 2mn, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से दिया है कि 2 के स्क्वायर, इनकी बड़ा कोष्ठ दिया है, फिर दिया है मझला कोष्ठ, फिर दिया है छोटा कोष्ठ, तो इसमें 2 और इसका स्क्वायर, ठीक है, फिर मझला कोष्ठ, फिर स्क्वायर, फिर बड़ा कोष्ठ, फिर स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 4 मझला कोष्ठ स्क्वायर, और ये बड़ा कोष्ठ स्क्वायर है, फिर 4 का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 16, यानी कि 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर होता है 256, यानी कि हो जाएगा 256, ठीक है, तो 256 को कैसे हम लिख सकते हैं, 256 का हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 और 128 दूनी 256, तो कितना देगा 2, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या समझ सकते हैं 2 के पावर 8, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस का 2 साइन ए इंटू कॉस ए किसके बराबर है। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस का कॉस ए का होल स्क्वायर, और माइनस का दिया है 2 साइन ए इंटू का कॉस ए, तो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, क्योंकि साइन ए का स्क्वायर
प्लस का ये हो जाएगा कॉस ए का स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा 2 साइन ए इंटू का हो जाएगा कॉस ए और ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन ए इंटू का हो जाएगा कॉस ए। ये प्लस का 2 साइन ए और ये माइनस का 2 साइन ए ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से बच जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, यानी कि इसका मान हो जाएगा 1। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थिति में त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर के समान है। समान होगा तो इसका भुजा जो हो जाएगा वो आपस में समान अनुपातिक हो जाएगा, इनकी समान अनुपात में बराबर हो जाएगा। क्योंकि जब त्रिभुज ए बी सी बराबर होगा त्रिभुज पी क्यू आर के तो हो जाएगा ए बी बटा में पी क्यू बराबर में हो जाएगा बी सी बटा में क्यू आर और बराबर में हो जाएगा सी ए बटा में आर पी। ठीक है, तो ऑप्शन ए में अगर चेक करते हैं तो ऑप्शन ए में है ए बी बराबर में 3 सेंटीमीटर यानी कि 3 और बी सी कितना है, बी सी जो है वो है 7.5 और सी ए कितना है, सी ए जो है वो है 5 सेंटीमीटर और पी क्यू कितना है, पी क्यू है 4.5 और क्यू आर कितना है, क्यू आर जो है वो है 7.5 और आरपी कितना है, आरपी जो है वो है 6 सेंटीमीटर। इनकी ये कट जाएगा एक बार में और ये कट जाएगा 15 3 45 1.5। तो ये दोस्तों बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा कट जाएगा। ऑप्शन बी को चेक करते हैं तो ऑप्शन बी में है ए बी बराबर में 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर में 4.5 सेंटीमीटर और सी ए बराबर में 3.5 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर कितना है, यह है 5 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर में 9 सेंटीमीटर और आर पी बराबर में 7 सेंटीमीटर। ये दोस्तों कट जाएगा 5 25 0.5 और ये 9 5 45 और ये कट जाएगा 7 5 35। इनके यहाँ से आ जाएगा 0.5 बराबर में 0.5 बराबर में 0.5। इनके ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती है और क्रमशः 2 4 6 8 और 10 सेकंड का अंतराल पर बजती है, तो 30 मिनट में कितनी बार वे एक साथ बजेंगी। तो दोस्तों यहाँ से पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे कि 2 4 6 8 का एलसीएम ये 2 4 6 8 10। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एकम 2 2 दूनी 4 3 दूनी 6 4 दूनी 8 और ये 5 दूनी 10। फिर 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 3 2 दूनी 4 5। अब दोस्तों नहीं जाएगा तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 4 3 12 12 दूनी 24 और 24 5 120। इनकी इसका एलसीएम आ जाएगा वो हो जाएगा 120 सेकेंड। तो हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट बराबर में होता है 60 सेकेंड, तो 2 मिनट का कितना हो जाएगा, 2 मिनट बराबर में हो जाएगा 120 सेकेंड। ठीक है, यहाँ से कितना है, यहाँ से 30 मिनट में कितनी बार वे एक साथ बजेंगे। 2 मिनट का अंतराल पर ये बज रहे हैं एक साथ, तो 30 मिनट में कितना बजेगी, 30 मिनट में बजेंगी 30 बटा में 2 यानी कि 15 बार। ये 15 बार बज रही है 30 मिनट में और एक बार पहले मिनट में बज जा रही है। ये हो जाएगा 15 प्लस का 1 यानी कि ये टोटल बजेंगी 16 बार। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 2 समरूप त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर की परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। यदि पी क्यू बराबर में 10 सेंटीमीटर हो तो ए बी की लंबाई क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज है, तो इसके भुजा का अनुपातिक जो हो जाएगा वो भी बराबर हो जाएगा। इनके यहाँ से हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का परिमाप और बटे में हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप। ये हो जाएगा ये ए बी बटा में हो जाएगा पी क्यू के और बराबर में हो जाएगा बी सी बटा में हो जाएगा क्यू आर के और बराबर में हो जाएगा सी ए बटा में हो जाएगा आर पी के। ठीक है, दिया त्रिभुज एबीसी का परिमाप और त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप दिया है। तो त्रिभुज एबीसी का परिमाप कितना दिया है, यह दिया है 36 सेंटीमीटर और त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप दिया है 24 सेंटीमीटर और ये बराबर में हो जाएगा ए बी का लंबाई पूछा है, इनके यहाँ हो जाएगा ए बी और बटा में पी क्यू का लंबाई कितना दिया है, यह दिया है 10 सेंटीमीटर की बट्टे में हो जाएगा 10 सेंटीमीटर।
ये हो जाएगा 12×3 = 36 और ये 12×2 = 24 और 2×5 = 10। इसको 30 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा ए बी बराबर में ये 15 सेंटीमीटर, ए बी की लंबाई आ गया 15 सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का एचसीएफ 15 तथा एलसीएम 225 है। यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम जानते हैं कि दो संख्या का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम गुने एचसीएफ के बराबर होता है। क्या हो जाएगा, पहली संख्या इनकी पहली संख्या इंटू का दूसरी संख्या बराबर में हो जाएगा एचसीएफ इंटू का एलसीएम। ठीक है, जैसे पहली संख्या कितना दिया है, यह दिया है 45 इंटू का दूसरी संख्या पूछा है कि दूसरी संख्या बराबर में एचसीएफ कितना दिया है, यह दिया है 15 इंटू एलसीएम वह दिया है 225। यहाँ से दूसरी संख्या बराबर में हो जाएगा, वह हो जाएगा 15 इंटू का 225 और बटा में हो जाएगा 45, क्योंकि यहाँ पर गुना में इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा भागा में। इनके ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक टेबल को 1750 के बजाय 1800 में बेचने पर 4% की अधिक का लाभ होता है, तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिए 1750 से 1800 में बेचने पर 4% अधिक का लाभ होता है। लेकिन यहाँ से कितना में बेच रहा है, 1750 रुपये में, इसके बजाय बेच रहा है वो 1800 रुपये में। ठीक है, तो कितना का हो रहा है इसका लाभ अधिक, ये और जा रहा है 18 में से 1750 जाएगा तो हो जाएगा 50 और इसी 50 का मान दिया है, वह दिया है 4%, क्योंकि 4% का मान दिया है वह दिया है 50। जैसे 1% बराबर में हो जाएगा, वह हो जाएगा 50 बटा में 4। जैसे निकाल लेंगे 100% बराबर में हो जाएगा, वह हो जाएगा 50 बटे में 4 इंटू का 100, ये कर देगा 25 चौक के 100, क्योंकि 25 5 125, क्योंकि 1250 रुपया जो है उस वस्तु का लागत मूल्य है। ऐसे मान लेंगे कि वस्तु का लागत मूल्य जो है वह है 100%, क्योंकि कोई वस्तु जो होता है वो अपने आप में 100% होता है, इसलिए यहाँ पर नहीं माने, डायरेक्ट निकाल दिए थे 100% का मान। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए ग्राफ से इलेक्ट्रॉनिक वस्तु बेचने वाली एक दुकान द्वारा मार्च 2019 में बेचे गए लैपटॉप और मोबाइल की संख्या की तुलना में अन्य उत्पादों की संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। कि लैपटॉप और मोबाइल की संख्या की तुलना में, यहाँ से लैपटॉप का कितना है, लैपटॉप का अगर देखते हैं तो लैपटॉप का है वह है 500 और मोबाइल का अगर देखते हैं तो मोबाइल का है वह है 600। इन दोनों का जो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1100। और अन्य वस्तु का देखते हैं कि अगर रेडियो का देखते हैं तो रेडियो का कितना है, वो है 100। फिर देखते हैं टीवीज का, तो टीवीज का कितना है, वो है 300। फिर देखते हैं अगर हम वॉचेस का ये कितना है, इसका है 200। इन दोनों का जो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 2 5 और 1 6, इसका जो हो जाएगा 600। और इन दोनों का अंतर पूछा है, देखिए 1100 और 600 का अंतर पूछा है। 1100 में से अगर 600 जाएगा तो हो जाएगा 500। यानी कि लैपटॉप मोबाइल और अन्य वस्तुओं की तुलना में इसका अंतर आ जाएगा 500। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि 1/5√2 माइनस का 7 बराबर में है a√2 प्लस का b, तो a और b के मान क्या है। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि 1/5√2, 1/5√2 और माइनस का 7 बराबर में दिया है a√2 और प्लस का दिया है 5। तो इसको हर कोई में कलर करेंगे, ये हो जाएगा 1/5√2 माइनस का 7 और ये गुना हो जाएगा 5√2 प्लस का 7 और बटे में हो जाएगा 5√2 प्लस का 7 और बराबर में हो जाएगा a√2 प्लस का b। ये हो जाएगा 5√2 प्लस का 7 और ये यहाँ से दूसरी हो जाएगा 5√2 माइनस का 7 और इंटू का हो जाएगा 5√2 प्लस का 7 बराबर में a√2 प्लस का b। ये हो जाएगा a माइनस b और ये a प्लस b। इसका सूत्र होता है a² माइनस का b²। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 5√2 प्लस का 7 बटा में हो जाएगा a² 5√2 का स्क्वायर
माइनस ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 1√2 प्लस का b, ये हो जाएगा 5√2 प्लस का 7 और ये हो जाएगा 5×25 25 दूनी 50 माइनस 49 बराबर में a√2 प्लस का b, ये हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा 5√2 प्लस का 7 बराबर में a√2 प्लस का b। तो दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, जैसे a का मान आ जाएगा वो हो जाएगा 5 और b का मान आ जाएगा वो 7, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 35 लोग एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 6 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद उनके नियोक्ता चाहते थे कि काम कुल 16 दिनों में पूरा हो जाए। समय सीमा को पूरा करने के लिए कितने और श्रमिकों को नियोजित करने की आवश्यकता है? तो दोस्तों यहाँ से 35 लोग थे, वो 24 दिन में पूरा कर सकते थे, लेकिन 6 दिन तक काम साथ में करते हैं। कितना दिन काम हो गया? वो हो गया 6 दिन, शेष काम बच गया, तो ये बच गया 18 दिन, क्योंकि 35 लोग शेष काम को कर रहे हैं 18 दिन में, ठीक है। और बराबर में हो जाएगा नियोक्ता चाहता था कि वो 16 दिन में कुल काम पूरा हो जाए, लेकिन 6 दिन तक काम हो चुका है, तो कितना शेष बच जा रहा है? वो बच जा रहा है 10 दिन, ठीक है। और इसी 10 दिन में करने के लिए शेष काम को कितने और श्रमिकों की जरूरत होगी? यानी कि यहाँ से पहले कितने थे? 35 मजदूर थे, क्योंकि 35 और मजदूरों को जरूरत होगी, इनकी 35 प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और ये 5 दूनी 10 और ये 7 5 35, ये हो जाएगा 9 7 63 बराबर में 35 प्लस का 1, 35 को इधर कराएंगे तो हो जाएगा माइनस में, क्योंकि 63 माइनस का 35 बराबर में x, यहाँ से x बराबर में आ जाएगा 13 में से 5 जाएगा 8, 5 में से 3 जाएगा 2, यानी कि 28 मजदूर और अगर आ जाते हैं तो काम को पूरा कर लेंगे समय पर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कार द्वारा मुंबई से पुणे जाते समय मुझे लगा कि एक टायर में 2 पंचर है। पूर्व अनुभव के आधार पर मुझे विश्वास था कि पहले पंचर से 9 मिनट में टायर की पूरी हवा निकल सकती थी और दूसरे पंक्चर से 6 मिनट में टायर की पूरी हवा निकल सकती थी। यदि हवा एक समान दर से निकलती है तो दोनों पंक्चरों से एक साथ टायर की हवा कितने समय में निकल जाएगी? क्योंकि एक पंक्चर से निकल रहा है 9 मिनट में हवा, मानते कि एक पंक्चर है उससे निकल रहा है 9 मिनट में आया, और फिर बी पंक्चर है उससे निकल रहा है ये 6 मिनट में हवा। टायर में हवा कितना है तो वो निकाल देंगे, 3 दिन का एलसीएम हो जाएगा, 3 दिन का एलसीएम हो जाएगा 18। इनकी टायर में टोटल जो हवा है वो है 18 यूनिट, ठीक है। तो ए की क्षमता कितना है? वो है खाली करने की 9 दूनी 18 और बी की क्षमता 6 18। तो बोला है कि दोनों अगर पंचर एक साथ टायर की हवा कितने समय में खाली कर सकता है? तो ए और बी कितना कर रहे हैं? 2 और 3, तो दोनों कितना करेंगे? एक साथ मिलकर ये करेंगे 5 यूनिट। अब करना कितना? इसको करना है 18, हवा को कम करना है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 बराबर में 18 बट्टे में 5, तो ये हो जाएगा 15 3 18 की 3 सही 3 बट्टे में 5 मिनट में ये दोनों पंचर जो है वो पूरी टायर के हवा को खाली कर देंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है यदि साइन 2a बराबर में 2 साइन a है तो a का मान क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ से दिया कि साइन 2a कि साइन 2a बराबर में दिया है 2 साइन a, यहाँ से a का मान पूछा है डिग्री में, ठीक है। यहाँ से a का मान क्या ऐसा रखेंगे जो दोनों के मान को संतुष्ट कर दें। यहाँ से अगर a का मान अगर 0 रखते हैं, पुट a इक्वल टू 0 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 2 इंटू का 0 डिग्री और ये हो जाएगा बराबर का 2 साइन 0 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा साइन 2 इंटू का 0 यानी कि 0 डिग्री बराबर में हो जाएगा 2 साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0 और यहाँ पर हो जाएगा साइन 0 डिग्री का मान 0 इंटू का 2, तो हो जाएगा 2 इंटू 0 यानी कि 0। यह जो हो जाएगा a का मान वो हो जाएगा 0 डिग्री, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है x और y एक दूसरे का सीधा भिन्न है। जब x का मान 10 है और y का मान 15 है तो निम्नलिखित में से कौन सा x और y के संगत मानों की एक जोड़ी नहीं है? तो दोस्तों यहाँ से x और y एक सीधा भिन्न है और x का मान दिया है 10, यानी कि x बटे में y, जिसमें कि x का मान दिया है 10 और y का मान दिया है 15, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये 5 दिया है 15, ठीक है, कि 2 बटे में 3। यहाँ से देखते हैं ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में 8
और 12, एक्स का मान है 8 और वाई का मान है 12, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये चढ़ती है 12, यानी कि ये तो है, ये हमारा ऑप्शन कट गया। ऑप्शन बी को चेक करते हैं, तो ऑप्शन बी में है वो है 2/3, तो 2/3 है किया है, ये भी कट जाएगा। ऑप्शन सी को देखते हैं, तो ऑप्शन सी में है 15/20, तो ये हो जाएगा 15 और ये 5 के 20 की 3/4 है, कि ये नहीं है तो ये हो सकता है। ऑप्शन डी को चेक करके देखते हैं, ऑप्शन डी में वो है 25/37.5, तो ये हो जाएगा दोस्तों 25 ये 37, इनकी 375 हो जाएगा 10, ये 10 चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 250 ये 375, ठीक है। यहाँ से ये दोस्तों हो जाएगा 25 से कम 25 और ये 25 से कम 25 12, 25 5 125, ये हो जाएगा 5 10 पचती है 15, इनके ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करें, ये जो है 3/4 है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है 10 पुस्तक का मूल्य 560 रुपया है, इस प्रकार के 56 पुस्तक का मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि 10 पुस्तक का मूल्य जो है वो 560 रुपया है, कि 10 पुस्तक का मूल्य वो दिया है 560 रुपया। ऐसे एक पुस्तक का कितना मूल्य हो जाएगा, एक पुस्तक का जो मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 560/10, यानी कि एक जैसे कैंसिल आउट, कि एक पुस्तक का मूल्य लगेगा 56 रुपया। तो पूछा गया है कि 56 पुस्तक का मूल्य क्या होगा, कि 56 पुस्तक का मूल्य क्या होगा, ये हो जाएगा 56 पुस्तक का मूल्य 56 इंटू का 56, ये हो जाएगा 56 का स्क्वायर, यानी कि 56 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 56 56, यानी कि 6 36 के 6 हासिल 3, 6 5 30 30 60 60 3 63 के 3 हासिल 6 5 25 6 1 3 3136, कि 56 पुस्तक का जो मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 3136 रुपया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 2 से 12 तक की संख्याओं का कौन सा अंश भाज्य संख्याएं हैं। यहाँ से दिया कि 2 से लेकर 12 तक की संख्या, कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, इसमें भाज्य संख्या कौन कौन सी है, वो है 4 6 8 9 10 और ये 12 है। कितनी भाज्य संख्या है, वह है 1 2 3 4 5 6, की टोटल भाज्य संख्या जो है वह है 6, और कितनी टोटल संख्या है वह है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वो संख्या है, बॉटम में हो जाएगा 11, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है 12 तक की संख्याओं का कौन सा अंश भाज्य संख्या है, कि 6/11 जो है वो भाज्य संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है, यदि शहर की जनसंख्या में 4% वार्षिक वृद्धि होती है तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी। तो क्या लेंगे 2 वर्ष के बाद जनसंख्या, ये हो जाएगा 2 वर्ष के बाद जनसंख्या, ये कितना है, पहले ये वर्तमान में 50,000, ठीक है, गुने में कितना रेट से बढ़ रहा है, वह बढ़ रहा है 4% की वार्षिक वृद्धि की दर से, 100% तो पहले था, ये 4% और बढ़ रहा है, ये हो जाएगा 104/100 इंटू का 104/100, क्योंकि यहाँ 2 वर्ष है तो 1 वर्ष का हो जाएगा वृद्धि और ये 2 वर्ष की वृद्धि हो जाएगा। फिर आगे बोलते हैं 5 वर्ष की वृद्धि या 6 वर्ष की वृद्धि, यहाँ से 6 बार ऐसे करते हैं, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट और ये 2 0 से 2 0 ये कैंसिल आउट, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा 5 इंटू का 104 इंटू का 104, ये हो जाएगा 5 के 20, यानी कि 520 इंटू का 104, तो इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 520 और 104 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 4 दूनी 8 और ये 5 के 20, ये हो जाएगा 0 0 0, ये हो जाएगा 0 2 5, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 0 8 0 2 2 4 और ये 5 की 54,080, इनकी 54,080 हो जाएगा 2 वर्ष के बाद इसका जनसंख्या, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है दिया गया ग्राफ 6 शहरों ए बी सी डी ई और एफ में पुरुष और महिला बेरोजगारों युवाओं की संख्या 1000 में दिखाता है, तो सभी शहरों में बेरोजगार महिलाओं की कुल संख्या का बेरोजगार पुरुषों से अनुपात कितना होगा, इनकी यहाँ से मैन और वुमेन का अनुपात पूछा है। यहाँ से देखते हैं शहर ए में कितना है मैन, शहर ए में जो मैन है वो है दोस्तों
ये कितना है, ये है 50 और वुमेन कितना है, वुमेन भी है 50। और सर बी में कितना है मैन, बी में जो मैन है वो है 60 और वुमेन भी है 60। और सर सी में देखते हैं, तो सर सी में कितने हैं मैन, सर सी में मैन है वो है 50 और वुमेन कितना है, वुमेन जो है वो है 70, ठीक है। और सर डी में देखते हैं, तो सर डी में कितने हैं मैन, सर डी में मैन जो है वो है 40 और वुमेन कितना है, वुमेन है 50, ठीक है। और सर ई में देखते हैं, तो सर ई में कितने हैं मैन, वो है 60 और वुमेन कितना है, वुमेन जो है वो है 30। और सर एफ में देखते हैं, तो सर एफ में कितने मैन है, वो है 80 और वुमेन भी है 80। जैसे सभी शहरों का मैन का जो निकाल देंगे, क्या हो जाएगा 50 60 50 40 60 और ये 80। इनकी हो जाएगा 50 प्लस का 60 प्लस का 50 प्लस का 40 प्लस का 60 प्लस का ये हो जाएगा 80। ये टोटल जो हो जाएगा, ये 5 6 11 11 5 16 16 4 20 20 और 6 26 26 और 8 34। इनकी ये हो जाएगा 340, ठीक है। ये मैन का हो गया। अब वुमेन का देखते हैं, तो वुमेन कितना है, वो है 50 60, इनकी 50 प्लस का है 60 प्लस का 70 प्लस का 50 प्लस का है 30 और प्लस का है 80। यहाँ से वुमेन की कुल संख्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 6 11 11 7 18 18 5 23 23 और 3 26 26 और 8 34। इनकी इसका भी हो जाएगा 340। इसका अनुपात पूछा है, कैसे हो जाएगा, मैन अनुपात वुमेन बराबर में 340 अनुपात का 340, ये हो जाएगा 1 अनुपात 1। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।